जमशेद साहब, आज चलते हैं जनूबी पंजाब के ज़िला लिया, जहाँ पे कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के 5 हल्के हैं। और ज़िला लिया के जो 5 हल्के हैं, वैसे आम रूटीन में अगर हम देखें तो अब हर कौमी असम्बली के नीचे 2 सूबाई हल्के हैं। जैसे लोधरा में पहले 2 कौमी थे, 5 सूबाई थे, लेकिन अब वहाँ सूबाई भी 4 हैं, लेकिन लिया में अब भी 5 हैं। कौमी असम्बली 181 और 182, ये 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं। 181 पे पहले बात कर लेते हैं, वहाँ पे कौन कौन से उम्मीदवार हैं, वहाँ पे उम्मीदवार कौन सा आगे जा रहा है, कौन सा मजबूत है और कौन सा उम्मीदवार जो है वो कमजोर नजर आ रहा है। अब तक की हालात देखिए, मैं जो बात भी करूंगा आप उससे ज्यादा काउंटर आर्गूमेंट आपके पास होते हैं और इन्फॉर्मेशन भी होती है। आप ऐसे जरा खेलते हैं ना थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके पास ज्यादा। लेकिन बहरहाल अगर आपने मुझसे स्टार्ट किया है आज, तो मैं ये कहता हूँ कि 181 NA 181 लिया, उसमें 3 बड़े फरीक हैं। सरदार बहादुर खान सीहर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और नून के उम्मीदवार है साहबजादा फैजुल हसन, और तीसरे हैं मजीद साहब, जोजा हैं अंबर मजीद साहब। ठीक है, 3 उम्मीदवार हैं PTI आज़ाद के हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। मजीद नियाज़ में नहीं, अब वो इलेक्शन में नहीं है, उनके से वीडियो बयान आ रहे हैं। लेकिन जो PTI का वोट बैंक है, जिस अंदाज में एग्रेसिव मजीद नियाज़ी साहब वो कर रहे हैं, और उनकी एग्रेशन आपको पता है पिछले 1.5-2 साल से जो एग्रेशन वीडियो पे और चीज़ों पे नज़र आती रहती है, और जिन के ख़िलाफ़ वो बातें करते हैं, तो वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन उनकी जो मिसेज है बहर, वो उनकी जगह पर बहर ले अंबर मजीद नियाज़ी कैंपेन चला रही है। ठीक है, ठीक। अब मसला ये है कि जो मुकाबला जो पहले समझा जा रहा था कि जी शायद 2 लोगों के दरमियान में होगा, मेरा ख्याल मुकाबला 3 के दरमियान है, इन तीनों के दरमियान है। अच्छा, विंग्स नहीं, इन तीनों में देखें, साहबजादा फैजुल हसन, अंबर मजीद नियाज़ी साहबा और बहादुर खान सीहर, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? इनमें अब तक कौन आगे जा रहा है, किसकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है और कौन वीक है और कौन गेन कर रहा है, ये ज़रा हमें बताएं। तो देखिए, इसका ताल्लुक जो उनके सूबाई हल्के के उम्मीदवार हैं उसको समझे बगैर नहीं हो सकेगा। ठीक है, जो विंग्स हैं, मतलब जो सूबाई हल्के में सब उम्मीदवारों की जो विंग्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन दूँ थोड़ी, यहाँ पे मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, यहाँ पर जो विंग है ना, मसलन अंबर मजीद नियाज़ी साहिबा, इन मेरी राय है, गलत हो सकती है, लेकिन जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नाज़रीन के साथ भी कर रहा हूँ। अंबर मजीद नियाज़ी साहिबा जो है ना, वो टॉप पे जा रही हैं। मतलब उनको PTI का वोट तो है ही है, लेकिन उनकी अपनी भी एक चीज़, मैं आपको बात बड़ी वाज़ेह बताऊँ, एक चीज़ है, अवाम एक फ़ैसला बड़ा अच्छा करती है, कम से कम कोशिश करती है कि जो मतलब है, देखें मजीद नियाज़ी पहले MP भी रहे हैं, MNA भी रहे हैं, उन्होंने डेवलपमेंट भी बड़ी की, अपनी तरफ से बड़ा काम करते हैं, वहाँ चैरिटी का भी काम करते हैं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कमीशन नहीं लेते, कोई मतलब उन पे इस तरह का इल्ज़ाम नहीं है कि वो मतलब है 5 साल में उन्होंने कोई करप्शन की हो, कोई लूट मार की हो, चाहे सरकारी ख़जाने से हो या आवाम से हो, इन दोनों से वो बचे रहे हैं। इसलिए वहाँ पर मेरी अपनी जो राय है, वहाँ पर ये अंबर साहिबा जो है ये मजबूत है, लेकिन अनफॉर्चुनेट उनके जो दोनों विंग है वो दोनों मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो पीछे है बहुत, वो खुद टॉप पे है लेकिन उनके विंग पीछे जा रहे हैं। अब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ आप शेयर करें। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो आप बात कर रहे हैं ना, उसको अगर हम देखते हैं तो उनके तो विंग 2 नहीं है, 3 है, बल्कि वो 3 सूबाई हल्कों में 4 के साथ आ रही है। मैं मकबूल उनके है 279 में, मैं बता रहा हूँ। अख्तर मकबूल साहब जो है ना, वो भी जिस तरह मजीद नियाज़ी साहब गायब हैं, वो भी गायब हैं, वो कंपेन नहीं चला रहे और इंतहाई कमज़ोर हैं, और वो जो है पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरे जो 280 में उनके शहाबुद्दीन सीहर साहब, टिकट तो उनको मिला है, लेकिन इनके आपस में इख्तलाफात हैं। ठीक है, वो शहाबुद्दीन सीहर को सपोर्ट नहीं कर रही, वो अकरम सामटिया को सपोर्ट कर रही हैं। अकरम सामटिया और जो है अंबर मजीद नियाज़ी ये मिल के कंपेन चला रहे हैं। जैसे अकरम सामटिया भी कमज़ोर है, शहाबुद्दीन सीहर भी कमज़ोर हो गया, यहाँ पर फ़ायदा अब्दुल शकूर सबाग साहब जो PMN के हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। और 279 में अहमद अली औलख साहब हमारे दोस्त हैं, आपको पता है, बड़ी दफ़ा मतलब वो पहले भी बनते आते हैं, वज़ीर भी रहे हैं बहुत दफ़ा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो उनकी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। और जो तीसरा हल्का, इस हल्के को लगता है थोड़ा सा 281 जिसमें ये चौक आज़म वगैरह, चुबारा वगैरह आता है, इसमें लाला तैर दावा जो है वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। कैसर मुगस्सी साहब ये हमारे बड़े मेहरबान हैं, ये आज़ाद लड़ रहे हैं, और कर्नल शुएब जो PTI के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर भी जो है PTI के उम्मीदवार की पोजीशन कमज़ोर है, नून लीग के भी कमज़ोर है। यहाँ पर कैसर मुगस्सी जो है वो आगे जा रहे हैं। तो ये अब आप बताएं कि अंबर मजीद जो है वो कुछ बीत रही है, उनके जो विंग हैं वो कमज़ोर हैं।
अच्छा, आप कह रहे हैं जीत रही हैं, मेरे ख्याल में तो नहीं जीती आप मेरे ख्याल में। अच्छा, मेरे हिसाब से जो उनको वहाँ नुकसान है, जो आप कह रहे थे कि अतर मकबूल वीक हैं, मेरे हिसाब से अतर मकबूल मजबूत उम्मीदवार है मेरे हिसाब। हाँ ठीक है, आप ठीक है, आपकी जैसे कोई कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर अगर मजीद निज़ामी साहब की न्याजी, तो फिर आप न्याजी साहब की, आप मजीद न्याजी साहब की अगर अदम मौजूदगी में उनकी मैसेज और उनकी पार्टी और उनकी पोजीशन मजबूत है जो आपके ख्याल में, इसी तरह अतर मकबूल साहब की भी गैर मौजूदगी में उनकी पोजीशन ठीक है। अच्छा, पीछे है, मैं वैसे बात करूँ मेरे हिसाब ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे अच्छा, जब हम आगे आते हैं कि जी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें जो फैजुल हसन साहब हैं वो आसिम PMLN के, ठीक है, और ठीक है, उनका जो भतीजा था वो बैठ गया है, लेकिन पहले ये चाचा भतीजा थे, उस वक्त तो बिल्कुल ये मुकाबले में नहीं थे। आपकी बात बहुत वैलिड है। अब उन्होंने अपने भतीजे को राजी कर लिया, मना लिया, वो मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुकाबला जो है ना, आपने शगूर साहब की खुद ही बात बता दी कि इज इन गुड पोजीशन। हाँ, ठीक है, और आपने ये बात भी बता दी कि अहमद अली ओलक साहब ठीक है, अच्छे उसमें, लेकिन मेरे अपने हिसाब से अतर मकबूल साहब बेहतर पोजीशन में थे। और जो तीसरी पोजीशन थी, जैसे आपने बात की कि जी शोएब वहाँ जो दावा साहब हैं, तार दावा साहब, मैं फैजुल हसन साहब का जो विंग देख रहा हूँ उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो उनका विंग अच्छा विंग है। अगर आते हैं बहादुर खान सीयर साहब की, मैं बात क्यों नहीं कर रहा, बहादुर खान मेरे सीयर साहब बड़ी, उनका टेक ऑफ बड़ा अच्छा था, लेकिन मसला ये हुआ कि उन्होंने अपने ही भाई को एक MPA का उम्मीदवार बना लिया, सजाद सीयर साहब को। ठीक है, इससे उनके जो कज़न है शाहबुद्दीन, वो नाराज हो गया और वो PTI भी चले गए। ठीक है, जिसको अभी अच्छा, दूसरे उनके उम्मीदवार है गुलाम रसूल जट साहब, उनके उम्मीदवार हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं समझा जाते, चीज़ें नहीं होती। और तीसरे 281 में जो हल्का लगता है ना सवाइल का, उसमें सीयर साहब का उम्मीदवार कोई नहीं है, विंग नहीं है, ठीक है, विंग नहीं है, थोड़ा हल्का है, उसका भी उनको नुकसान, ठीक है, उससे भी उनको थोड़ा सा बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, पहुंच रहा है, ठीक है, और चीज़ें हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम अगर क्योंकि लैया की बात करें तो जो हमने PP 280 हल्के की बात की है ना, जिसमें सजाद सीयर साहब हैं, शाहबुद्दीन साहब हैं, यहाँ PTI के यूँ समझे कि दो उम्मीदवार हैं, एक शाहबुद्दीन सीयर साहब और एक अकरम सामटिया। हाँ, शाहबुद्दीन सीयर अकरम, दो उम्मीदवार हो गए ना। मैं कह रहा हूँ जो उनकी वेबसाइट पे है वो शाहबुद्दीन सीयर साहब हैं, लेकिन जो अंबर मजीद न्याजी हैं वो बिल्कुल एक और उम्मीदवार को हम इसमें बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, वो है गुलाम हैदर थीन साहब के बेटे सलाल हैदर, वो यहाँ आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार हैं 280 पे। तो सो यहाँ एक लिहाज से 1 2 3 4 5 उम्मीदवार हैं। मेरे ख्याल में ये असल मुकाबला जो हो रहा है ना, वो शाहबुद्दीन सीयर और अब्दुल शकूर सवाग में हो रहा है, और अब्दुल शकूर सवाग मेरे ख्याल में अभी तक शाहबुद्दीन सीयर से कुछ आगे जा रहा है। बहरहाल मुकाबले में सीयर साहब भी हैं, हाँ सीयर साहब भी हैं, लेकिन मैं इससे मैं कह रहा हूँ कि इसको देख लेते हैं कि आप। और 281 का जो हल्का है ना, उस पर थोड़ी सी बात कर लें। वहाँ लाला तहर रंधावा जो है ना, वो कैसर मुगसी साहब और कर्नल शुएब साहब हैं। कैसर मुगसी साहब जो है ना, यहाँ आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों उम्मीदवारों से आगे जा रहे हैं। अब लाला तहर रंधावा किस तरह अगले एक हफ्ते में चीज़ें मैनेज कर पाते हैं, ये PMLN से हैं, लेकिन कैसर मुगसी की जो सूरत हाल है वो काफ़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। कर्नल शुएब जो PTI की यहाँ पर वो भी वीक है। अच्छा, आप वही बात है, कैसर मुगसी का वोट कौमी असम्बली का किसको जाता है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अगर ये भी साहबजादे को चला जाता है तो फिर आपकी बात ठीक है कि साहबजादा फिर आगे होगी।